मित्रों, क्या आप जानते हैं घी जो है 3,500 से लेके 21 लाख तक का किलो बन सकता है। तो आइए हम उसको जानते हैं। घी को रखने के सही तरीके क्या है, घी कौन सी बीमारी में किस चीज़ों के साथ लेना चाहिए। मित्रों, आप क्या जानते हो मांसाहार के साथ घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्या आप जानते हो कि कौन सी चीज़ के साथ खाने से घी जहर का काम करेगा आपकी बॉडी के अंदर। जय गौ माता। ये जो मक्खन को घी में परिवर्तित करने के लिए एक प्रोसेस है जो हमारी 5,000 साल पुरानी परंपरागत वैदिक पद्धति है, जिससे आप मक्खन को घी में परिवर्तित करते हो। तो एक प्रकार से मक्खन जो है निकलता है, वो साधारणतः व्यक्ति समझता है कि दही से निकलता है, और दही का गुण होता है खट्टा। खट्टा मतलब लैक्टोबैसिलस। अब जो खट्टापन है वो इसमें जितना कम रहे उतना घी की क्वालिटी बने। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, मेरे से भी अच्छे वैद्य, मेरे से भी अच्छे घी को गर्म करने वाले लोग हैं, मक्खन को गर्म करने वाले। हमारे यहाँ इस प्रकार से होता है, ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये जैसे आप देख रहे हैं कि मक्खन को हमने पानी से धोया। अब पानी से धोने के बाद इसको हम चूल्हे पे रखेंगे, और इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये बेल पत्र है, बिल्ली के पत्ते। बेल पत्र इसीलिए डाले जाते हैं कि बेल पत्र जो है वो एक तो मर्क्यूरी का प्रभाव रहता है उसके अंदर। मर्क्यूरी मतलब वो नहीं जो केमिकल मर्क्यूरी आता है जो पत्थरों से निकलता है, वो नहीं। एक प्रकार का मर्क्यूरी का प्रभाव जिसके अंदर रहता है, और ये सुपाच्य है। तो मक्खन के साथ ये भी उबलेंगे, मर्क्यूरी के पत्ते भी उबलेंगे। तो मर्क्यूरी के पत्ते उबलेंगे, ये मक्खन के साथ मिल जाएंगे, बाद में इसका घी में परिवर्तन होगा, और घी जो है उसकी गुणवत्ता सुधरेगी, उसकी क्वालिटी सुधरेगी, उसकी सुगंध सुधरेगी, उसका दाना सुधरेगा, और उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसके औषधीय गुण है जो बेलपत्र है ना, इसके। और बाकी आगे हम बात करते हैं घी को कैसे खाना कैसे नहीं खाना, क्योंकि घी एक बहुत ब्रह्मांड का सबसे सेंसिटिव पदार्थ है। ऐसा कह सकते हैं कि अमृत का दूसरा नाम देसी गाय का घी है, जो आगे पीछे घूमने वाली लकड़ी और मंथन से मिट्टी के मटके में किया गया है। और उससे आगे आप जाएंगे तो गाय को क्या दिया जाता है, गाय क्या खाती है, गाय की तंदुरुस्ती कैसी है, बाद में बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाता है, गाय को और बछड़े को दोनों को तृप्त और संतुष्ट किया जाता है, और बाद में जो आप प्रोसेस करके बनाते हैं तो उसी को ही घृत बोला जाता है। मित्रों, अग्नि का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अग्नि साक्षात जो है एक विज्ञान का स्वरूप है। अग्नि को आप जो सॉलिड द्रव्य देते हैं उसको 1 सेकंड में वायु में परिवर्तित करके प्राण के अंदर मिला देता है। तो जब आप मक्खन को गर्म करके घी बनाने का प्रयास कर रहे हो, तब आप उस आग के अंदर कौन सी लकड़ी डालते हो और क्या चीज़ डालते हो, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे ये हम आधे उपले जलाते हैं और इसमें आधे लकड़ी जलाते हैं, और ये गाय के गोबर के उपले का विशेष महत्व रहता है जब गाय का घी आप तैयार करने की कोशिश करते हो तब। और इससे जो एक अग्नि तैयार होती है, ये सबसे पवित्र और सबसे अधिक वैज्ञानिक अग्नि तैयार होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा काम होता है। हमसे भी अच्छा घी कई लोग बनाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं हमारा कि हमारा ही अच्छा है। जितना हम जानते हैं उतना फॉलो करते हैं, और आप भी करिए। वाग्भट ऋषि ने तो घी को एक ऊर्जा का भंडार बता दिया है। घी से मेध्य बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है, घी से ओज बढ़ता है, घी से तेज बढ़ता है। घी ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वोत्तम उच्च कक्षा का आहार माना गया है। ये जो घी बन रहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे दादा परदादा करते ही थे, और ये 5,000 10,000 साल पुरानी परंपरा है इस प्रकार से मक्खन को गर्म करना। अब ये तो हो गया, समझ लीजिए मक्खन गर्म हो गया और घी बन गया, लेकिन बहुत सारी गलतियां हम घी का उपयोग में करते हैं। बहुत सारी चीज़ें घी के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे घी के साथ कभी अचार नहीं खाना चाहिए, घी के साथ कभी दही नहीं खाना चाहिए, घी के साथ जैसे कोई ठंडा पदार्थ कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने घी से बनी हुई कोई चीज़ खाई है और उसके ऊपर आइसक्रीम खाते हो तो ये घी अंदर शरीर के अंदर जहर का काम करेगा। घी कभी कोई ठंडी चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। घी के साथ तली हुई तेल, बेसन, तली हुई तेल से जो भूंजी हुई चीज़ें हैं वो कभी नहीं खाना चाहिए।
घी के साथ मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए मनुष्य को। घी के साथ कभी ठंडी चीज़ें कभी नहीं खाना चाहिए, जैसे घी की बनी हुई रसोई के साथ यदि आप मट्ठा श्रीखंड खा रहे हो, घी की बनी हुई आइटम के साथ आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, घी की बनी हुई आइटम के साथ यदि आप ठंडी छाछ खा रहे हो, तो ये कभी नहीं खाना चाहिए। घी को एक तो आप समझ लीजिए जितना आप गर्म चीज़ों के साथ खाओगे उसमें भी किसी भी प्रकार का स्पाइसिस और किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं हो, ऐसे आहार में ही घी लिया जा सकता है। क्योंकि घी यदि आप ठंडी चीज़ों के साथ खाओगे तो घी अंदर जाके जमने की प्रोसेस करेगा, और जमा हुआ घी खाना मनुष्य के लिए निषेध है, वो हमेशा नुकसानकारक है। जिसका पाचन तंत्र मंद हो गया है, जिसकी जठराग्नि मंद है, उसको सीधा घी कभी नहीं खाना चाहिए। पहले अजवाइन अदरक का काढ़ा पीना चाहिए 2-4 दिन, जब उसको भूख बढ़े, थोड़ी सी भूख बढ़े, उसके बाद घी लेना चाहिए। और घी हमेशा गर्म पानी के गर्म चीज़ों के साथ ही लेना चाहिए। उसमें भी घी लेने के बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। जैसे शरीर 5 प्रकार के प्राण से संचालित है। जैसे शरीर में कमर से नीचे का भाग अपान वायु से संचालित है। यदि आपका अपान वायु डिस्टर्ब है तो आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकते हैं, घुटनों का दर्द हो सकता है, पेनी का दर्द हो सकता है, मूत्र के रिलेटिव कोई बीमारी हो सकता है, मूत्राशय में जलन, उनवा, ऐसी चीज़ें, ऐसी जो बीमारियां है वो अपान वायु के डिस्टर्ब से होती है। और अपान वायु जब डिस्टर्ब होता है तब गाय का घी उसको सुबह खाली पेट भोजन के पहले 1 घंटा या 45 मिनट गर्म पानी या गर्म दूध में 3 चम्मच खाली घी पियो तो अपान वायु जो है उसका मूल स्वरूप, मूल कार्य में आ जाता है, और आपका जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। आप सोच नहीं सकते जितने दवाई और गोली इंजेक्शन से आराम नहीं मिलता, इतना इससे आराम मिल सकता है। अब दूसरे, जब कमर से ऊपर आप देखेंगे तो नाभि के आसपास का जो प्राण है वो समान प्राण है। समान प्राण जब मनुष्य का डिस्टर्ब होता है, रहता है, तो नाभि खिसक जाती है बार बार, पेट भारी रहता है, पेट की सफाई ढंग से नहीं होती, लीवर फाइब्रोस होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, और पेट के रिलेटिव जितनी भी समस्या है, मंदाग्नि रहती है, संग्रहिणी रहती है। संग्रहिणी मतलब आप खाना खाओ और तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समान प्राण के डिस्टर्बेंस से निर्माण होती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए गाय का घी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे समान प्राण जिसका डिस्टर्ब है उसको भोजन के मध्य में गाय का घी खाना चाहिए। जैसे आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाने के बाद बीच में 2 चम्मच गाय का घी खा लो, और उसके बाद 2 रोटी खाओ, बाद की रोटी। तो इस प्रकार से समान प्राण जो है वो अपने आप धीरे धीरे 1 से 1.5 महीना में अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। और मेरा मानना और वैद्यों का कहना, शास्त्र ऐसा कहता है कि समान प्राण इससे फिर से शांत होकर अपनी रूटीन प्रक्रिया में आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग व्यांग प्राण की। तो व्यांग प्राण जो है उसका संतुलन जब खराब होता है या तो आगे पीछे हो जाता है, तो ऐसे समय में मनुष्य को फेफड़े लम्स फाइब्रोस होते हैं, फेफड़े की एक्टिविटी कम हो जाती है, हार्ट फाइब्रोस होता है, हार्ट का बड़ा होना चालू हो जाता है, हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यांग प्राण है वो शरीर का पेट से ऊपर छाती तक का जो संचालन है वो व्यांग प्राण करता है। तो व्यांग प्राण का डिस्टर्बेंस होने से जो मैंने अभी बताई उस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है, और ऐसी समस्याओं को निपटने के लिए आपको गाय का घी जैसे 2 चम्मच गाय का घी और उसके साथ में 1 आधा चम्मच सेंधा नमक का पाउडर, उसको गरम करना है कटोरी में, और गरम करने के बाद भोजन के बाद तुरंत ही पी लेना है, गुनगुना पीना है भोजन के बाद तुरंत। तो ये इससे जो है आपकी सूखी खांसी है, फेफड़े की कमज़ोरी है, हार्ट की कमज़ोरी है, कम हो रहा है, हार्ट फाइब्रोस हो रहा है, हार्ट का पंपिंग कम हो रहा है, रुधिराभिसरण प्रक्रिया आपकी कमज़ोर हो गई है। तो ये इन सारी चीज़ों में इससे बहुत लाभ मिलेगा, लाभकारी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, दावा नहीं करता हूँ ये ठीक हो जाता है, और ये मेरा बनाया हुआ कोई नुस्खा भी नहीं है। अष्टांग हृदयम या चरक संहिता आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि घी खाने के तरीके कौन से हैं। और ये ज़्यादातर आपको दोपहर को करना चाहिए। ये जो व्यांग प्राण का शांत करने का जो प्रयोग है दोपहर के भोजन के बाद करना चाहिए। जब शरीर का प्राणवायु डिस्टर्ब हो जाता है
तो जैसे अभी साइंस की भाषा में कहते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई शरीर में, तो ये ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए आपको भोजन के अंदर, जैसे आप सुबह, दोपहर या शाम को किसी भी समय, जैसे दाल, खिचड़ी या रोटी सब्जी या आप कोई भी चूरमा बना के खाते हैं, एक तो वो गर्म होना चाहिए और उसके अंदर 2 से 5 चम्मच तक आप घी मिला सकते हैं। और ये घी भोजन के अंदर मिला के खाने से शरीर के अंदर प्राण की प्रक्रिया प्रफुल्लित होती है और शरीर के एक से एक सेल को ऑक्सीजन प्रमाणसर मात्रा में मिलता है, जिसके कारण शरीर के अंदर की प्राणवायु की तकलीफ, जिसको सांस फूलती है, और शरीर के अंदर जब प्राण की कमी होती है तो चर्म रोग निर्माण होता है, सोरियासिस होता है, और दाद खाद खुजली और खा जाना, शरीर में सफ़ेद रंग के चाठे हो जाते हैं, एक प्रकार से कोढ़ भी कह सकते हैं। परंतु उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दवाई तो आप लेनी ही पड़ेगी, लेकिन जब आप दवाई ले रहे हैं उसका परिणाम बढ़ाने का ये काम बहुत महत्व का करेगा। फिर भी आपको वैद्य के सलाह में रहना बहुत ज़रूरी है। जो है गले से ऊपर की शरीर की संचालन जो है वो उदान प्राण करता है। उदान प्राण के डिस्टर्बेंस के आज केस बहुत देखने को मिलते हैं। उदान प्राण जिसका डिस्टर्ब है उसको रोज़ रात को सोते समय गर्म गाय के दूध में 2 से 5 चम्मच घी मिला के पीना चाहिए। 2-2, 3-3 बूंद दोनों नाक में डालनी चाहिए और 2-3 बूंद नाभि में डालनी चाहिए और नाभि के आसपास में बहुत बड़ा राउंड करना चाहिए गरम गरम घी का। और इससे जो है आपको माइग्रेन, आधा सीसी, अनिंद्रा, आँखों की जलन, नाकों की एलर्जी, कान की कमज़ोरी और चेहरे की लाली, चेहरे का कलर, चेहरे के बालों का झड़ना, बालों की बीमारी, कम उम्र में सफ़ेद बाल हो जाना, ये सारी समस्याओं में बहुत लाभकारी होगा। मित्रों, गाय के घी के ऊपर बात करेंगे तो ये बात ख़त्म ही नहीं होगी, इतने घी के प्रयोग है। अब और इससे आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि यदि आपको शरीर निस्तेज हो रहा है, शरीर तेजहीन हो रहा है, शरीर के अंदर विकृतियाँ आ रही है, शरीर एकदम कमज़ोर होता जा रहा है, तो ऐसे समय में मित्रों गाय का घी आपके पैरों के तले और हाथ की हथेली में लगा के कांसे का बर्तन घिसिए। इतना घिसिए कि बर्तन और हाथ और पैरों का तला एकदम काला हो जाना चाहिए। मित्रों, एक ही दिन में आप ऊर्जा का संसार देखेंगे, शरीर के अंदर कुछ महसूस करेंगे, कुछ फीलिंग करेंगे। जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन आया हुआ है उसको ये बाहर निकालने का काम करता है और मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। घी 2 प्रकार के पाए जाते हैं मार्केट में, एक विथ प्रिजर्वेटिव और एक नॉन प्रिजर्वेटिव। अब विथ प्रिजर्वेटिव घी जो है उसको आप कितना भी छेड़छाड़ करो, कैसे भी रख लो, क्योंकि वो अपना कंटेंट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको प्रिजर्वेटिव ने कंट्रोल करके रखा है। अब कौन क्या डालता है उसमें मैं बात नहीं करता, मैं तो जनरल बात करता हूँ। ये सभी घी बनाने वालों को लागू होता है, जैसे घी खाने वालों को भी लागू होता है। तो एक तो गाय का घी कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। यदि आपने गलती से फ्रिज में घी को रख दिया है तो वो घी कभी खाना नहीं चाहिए, वो जहर का काम करेगा। फ्रिज में रखने के बाद घी जो है वो अपना कलर छोड़ देगा, अपनी सुगंध छोड़ देगा। जो ओरिजिनल घी होगा वो कतई सहन नहीं कर पाएगा टेम्परेचर का अपडेट। अब दूसरा सेम ऐसा ही दूसरा प्रयोग है, घी को कभी टेम्परेचर में धूप में नहीं रखना चाहिए। 1 ही घंटा आपने धूप में रख दिया घी को तो घी अपना कलर छोड़ देगा और अपना सुगंध छोड़ देगा, और उसके बाद वो कभी घी खाना नहीं चाहिए, वो जहर का काम करेगा शरीर के अंदर। जो एक बार घी गर्म करके बन गया है, जो टेम्परेचर पे ऐसे मेंटेन होना चाहिए वो हो गया है, उसके बाद घी को कभी बार बार उबालना नहीं चाहिए। यदि आप उबालते हो, एक्स्ट्रा उबालने की कोशिश करते हो, तो घी अपना रंग छोड़ देगा, अपना सुगंध छोड़ देगा, और ये घी भी जहर का काम करेगा शरीर के अंदर। ठीक उसी प्रकार से आपके घी की बोतल को, जैसे आपके पास 1 किलो की बोतल है तो उसमें बार बार चम्मच नहीं घुसाना चाहिए। बार बार चम्मच घुसाने से घी अपना रंग और खुशबू दोनों छोड़ देता है। यदि आपको रोज़ 50 ग्राम लगता है तो 50 ग्राम एक साथ बोतल से निकाल दो। घी रखने का बर्तन सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम बर्तन है मिट्टी का। आज के दिन में मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो आप कांच के बर्तन में रख सकते हो, और कांच भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो चौथे तीसरे नंबर पे स्टील
परंतु स्टील के बर्तन में घी को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। स्टील के अंदर जो निकल की मात्रा है वो निकल छोड़ेगा और वो घी में प्रसारित हो जाएगा और उसके माध्यम से आपके शरीर में जाएगा। घी गर्म करने के सर्वश्रेष्ठ पात्र है वो है मिट्टी। मिट्टी बड़े पात्र में उपलब्ध नहीं है तो दूसरे नंबर पे है लोहा। लोहा आयरन छोड़ेगा और आयरन घी के साथ जाएगा तो आयरन आपके शरीर को कतई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उल्टा फ़ायदा करेगा। मित्रों, यदि अपने घर में छोटे बच्चे हैं और गौ माता की कृपा और आपके पूर्वजों के पुण्य से आपके पास देसी गाय का, बिलोना का, मटके का मक्खन है तो वो बच्चों की मक्खन से रोज़ मालिश करो। एक दिन छोड़ के एक दिन तो करो। यदि समझ लीजिए मक्खन की व्यवस्था नहीं हो रही है तो गाय का घी, शुद्ध गाय का घी का जो बालक है 10 दिन से लेके 1 साल तक का जो बालक है वो 3 साल तक आप इसकी गाय के घी की मसाज करिए। उससे उसकी भूख बढ़ेगी, उसकी हड्डियाँ मजबूत होगी, उसकी मांसपेशियाँ प्रफुल्लित रहेगी, मांसपेशियों को ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा और बच्चे का तेज, बल, वीर्य, ओज और ज्ञान सब बढ़ेगा। ये ओरली तो काम करता ही है। यदि आपकी शक्ति गाय के घी का मसाज करने की नहीं है, आप बहुत साधारण परिवार से है तो शुद्ध घी के 2 बूंद नाभि में तो अवश्य डालिए। उतना तो करिए ही करिए। 2 बूंद नाभि में डालिए बच्चे की और 2 बूंद उसके नाक में डालिए। इतना काम तो अवश्य करिए। मित्रों, गाय का घी अनंत है। गाय के घी के साथ आप जितना काम करना चाहे कर सकते हैं और गाय का घी इतने प्रयोगों में लिया जा सकता है कि वो उसके अनन्य उपयोग है। गाय का घी लोग बोलते हैं ना रेट के बारे में, तो गाय का घी जो है ना 3,000 4,000 से लेके 21 लाख तक का किलो बन सकता है। आपके अंदर कौशल्यता होनी चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर वैधत्व होना चाहिए और आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अम्ल की घृत आप बनाएंगे, उसकी 5 साल की प्रोसेस है। 5 साल तक वो घी बनेगा। रोज़ उसके अंदर 1000 आंवले का रस दिया जाएगा, उसकी भावना, उसको रस पकाया जाएगा और ये प्रोसेस 5 साल तक चलेगी। 5 साल के बाद जो 1 किलो घी तैयार होगा ना वो 21 लाख तो मैं कम कह रहा हूँ, डर डर के कह रहा हूँ, लेकिन 51 लाख तक उसका दाम होगा। उसके 1 बूंदों से परिणाम मिलेगा, ऐसा आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहता।